मायावती के वफादारों ने क्यों छोड़ा बीएसपी का साथ? क्यों हाथी को छोड़ साइकिल पर सवार हुए वफादार? वो 7 बड़े नेता जो कभी थे मायावती का हमसाया, लेकिन अब बीएसपी को छोड़ दूसरे दलों की बढ़ा रहे हैं ताकत। देखिए कौन से नेता ने कब, क्यों और कौन से दल में ली एंट्री। क्या इन 7 वफादारों के बिना मायावती हासिल कर पाएंगी जीत? क्या 2022 में मायावती को इनके बिना मिल पाएगी जीत? मायावती की गिनती यूपी ही नहीं देश के कई बड़े नेताओं में होती है। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा के चुनाव में उनकी सीधी टक्कर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से है। बीएसपी प्रमुख को भरोसा है कि 2007 की तरह वो एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाएगी। हालांकि अब उनके करीबी रहे कई बड़े नेता बीएसपी से किनारा कर चुके हैं या फिर निकाल दिए गए हैं। आइए नजर डालते हैं बीएसपी से बाहर जा चुके मायावती के कुछ खास सिपहलसारों पर और जानते हैं कि अब वो कौन से दल में हैं और उनके जाने से क्या नुकसान मायावती को हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ हैं और योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। कभी बीएसपी में दूसरे नंबर के ये नेता रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 में मायावती का साथ छोड़ दिया था। उनका आरोप था कि दलित की बेटी अब दौलत की बेटी बन गई है और इसीलिए वो बीएसपी को छोड़ रहे हैं। लेकिन मायावती ने उल्टा आरोप जड़ा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वामी अब बीजेपी में हैं। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद हैं, तो स्वामी खुद यूपी की योगी सरकार में मंत्री पद पर सुशोभित हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मायावती के बेहद करीबी थे। बीएसपी सरकार में उन्हें जूनियर सीएम तक कहा जाता था। 2017 में उन्हें बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया था और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। जबकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह मायावती पर उगाही का आरोप लगाया था और सीटों के बदले रुपए मांगने की तोहमत जड़ने के साथ ही कई ऑडियो कॉल्स को भी वायरल किया था। फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं बीएसपी के कद्दावर नेता रहे बाबू सिंह कुशवाहा की। बाबू सिंह कुशवाहा ने मायावती से अलग होने के बाद पहले तो बीजेपी की सदस्यता ली, फिर जन अधिकार पार्टी नाम से खुद अपनी पार्टी बना ली। बाबू सिंह कुशवाहा भी जो मायावती के वफादारों में शामिल थे, उनके ऊपर भी जमकर कीचड़ उछाला गया और उन्होंने भी कई संगीन आरोप मायावती के ऊपर पार्टी से अलग होने के बाद लगाए। चौथे नंबर पर बात करते हैं दारा सिंह चौहान की। घोसी से बीएसपी के सांसद रहे दारा सिंह चौहान की गिनती भी मायावती के करीबियों में होती थी। 2015 में दारा सिंह ने बीएसपी छोड़ दी थी। फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं मायावती इन तमाम साथियों के अलग होने से कमजोरी का शिकार हैं। 5वें नंबर पर बात करते हैं काशीराम के समय से ही बीएसपी का अहम हिस्सा रहे रामअचल राजभर और लालजी वर्मा की, तो उन्हें मायावती ने साल 2021 में पार्टी से निकाल दिया था और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप भी लगाया था। ऐसे में इन नेताओं ने समाजवादी पार्टी का साथ किया और फिलहाल दोनों अब अखिलेश यादव के साथ सपा की ताकत बढ़ा रहे हैं और पार्टी के लिए 2022 के चुनाव के लिए पसीना बहा रहे हैं। 7वें नंबर पर बात करते हैं आर.के. चौधरी की, जिनकी गिनती भी बीएसपी के बड़े नेताओं और मायावती के करीबियों में होती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हालांकि अब वो सपा में हैं। इनके ऊपर भी बीएसपी ने न जाने कितना कीचड़ उछाला है। इन साथियों का साथ छूटने के बाद से बीएसपी कमजोरी का शिकार है, लेकिन मायावती इन साथियों को फूका हुआ कारतूस करार देती हैं। जो नेता मायावती को छोड़कर गए, उनका आरोप है कि जब भी बहन जी को लगा कि उनकी पार्टी में कोई उनसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, उसके पर कतर दिए गए या फिर उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और यही वजह है कि मायावती अब अकेली पड़ती जा रही हैं और 2022 के चुनाव में भले ही जीत का दावा करें, लेकिन इन साथियों के बिना जीत संभव नहीं है, क्योंकि मायावती के साथ अब बहुत ही कमजोर नेता बचे हैं। बाकी मजबूत नेताओं ने या तो बीजेपी का साथ किया है या फिर समाजवादी पार्टी का, और सबसे ज्यादा बीएसपी के नेता समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।